Hello students, our today's topic for the physics session is properties of a star. We know that our solar system is situated in a galaxies, and in our solar system all other planets, comets, asteroids, belts are revolving around the sun and the sun is only one star. So इस क्लास में हम सन की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे. सी द सन इज ओनली वन स्टार इन अवर सोलर सिस्टम, हमें पता है. बाकी के क्या हैं? ऑल 8 आर प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, मार्स. ये सब प्लैनेट्स हैं. कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स, बेल्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. एंड सन का कलर कौन सा है? येलो. एंड द सन इज अ मीडियम साइज स्टार्स. ये है सन की कुछ प्रॉपर्टी. अब हम देखते हैं इस सन का, दिस इज अ सन, एंड इस सन के बाहर के लेयर कौन से हैं एंड इंटरनल स्ट्रक्चर. इस सन कैसे फॉर्म हो गया है, इसके अंदर कौन से लेयर है, बाहर कौन से लेयर है, ये हम स्टडी करते हैं. लेयर ऑफ द सन, ए लेयर है सन के बट एटमोस्फियर से है. आई मीन सपोज दिस इज सन और ये एटमोस्फियर के बाहर के लेयर है. तो फॉर एटमोस्फियर से फर्स्ट लेयर आता है फोटोस्फियर. तो ये है, सपोज ये हमारी अर्थ है और ये है पहला लेयर फोटोस्फियर. तो फोटोस्फियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द लेयर दैट इमिट्स द रेडिएशन एंड वी सी. ये लेयर क्या करता है? रेडिएशन को इमिट्स करता है और जो हम उसे देख सकते हैं, वी फील, जो हमारे जो हमें लाइट मिलती है वो फोटोस्फीयर उसे इमिट करता है. जिसे कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी सन की रेडिएशन को अर्थ तक आने के लिए खाली 8 मिनट लगते हैं. सो ये पहला लेयर है जिसे कहा जाता है फोटोस्फीयर, जो रेड कलर का है. उसके बाद में आता है क्रोमोस्फीयर. द सेकेंड लेयर फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फियर इज क्रोमोस्फीयर, जो कि येलो कलर का है, ऑरेंज कलर का. क्रोमोस्फीयर की क्या प्रॉपर्टीज है? द लेयर ऑफ डिक्रीज द डेंसिटी अबाउ द फोटोस्फीयर. जो फोटोस्फीयर की जो डेंसिटी है उससे कम डेंसिटी है क्रोमोस्फीयर की. आई मीन ये लेयर थोड़ा कम डेंस है एज कम्पेयर टू फोटोस्फीयर की. सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रोमोस्फीयर. उसके बाद में आता है ट्रांजिशन जोन. क्रोमोस्फीयर के बाद आता है ट्रांजिशन जोन. अब देखिए ट्रांजिशन जोन क्या है? लेयर ऑफ ग्रेटली इंक्रीज द टेम्परेचर. ये सन के बहुत क्लोज है, ये जोन सन के बहुत क्लोज है, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही होगा. उसकी नेक्स्ट जो लेयर है वो है कोरोना. अभी जो पेंडेमिक कोरोना चल रहा है वो कोरोना नहीं, ये डिफरेंट कोरोना है. ये है लेयर इस सन का ये आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर वो है कोरोना. सो दिस इज अ फोर्थ लेयर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन एंड कोरोना जो कि सन का आउटर मोस्ट पार्ट है और थिनेस्ट पार्ट है. जो व्हाट इज द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लेयर? फोटोस्फीयर जो कि रेडिएशन इमिट्स करता है, सन की रेडिएशन को इमिट्स करता है. क्रोमोस्फीयर जिसकी डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू फोटोस्फीयर. ट्रांजिशन जोन जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है. एंड कोरोना जो कि आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट पार्ट है सन का. सो दीज आर द लेयर. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज एक्सप्लेन द लेयर ऑफ द सन फ्रॉम द एटमोस्फियर. एटमोस्फियर से सन तक के जो लेयर्स है उसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटरनल लेयर ऑफ द सन. सन के जो इंटरनल लेयर्स है उसे हम स्टडी करते हैं. इफ़ यू रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स, हमने जो हीट का लेसन स्टडी किया था उसके सेकेंड वीडियो में सोर्स ऑफ हीट देखे थे. तो वहाँ पे मैंने एक आपको क्वेश्चन पूछा था या होमवर्क के लिए दिया था, व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर फ्यूजन. न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? तो एक्चुअली दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. द न्यूक्लियर फ्यूजन इस टॉपिक से रिलेटेड है. न्यूक्लियर फ्यूजन से ही सन से हमें एनर्जी मिलती है, हीट एनर्जी या रेडिएशंस मिलते हैं. तो पहले हम इसका देखते हैं इंटरनल लेयर, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन का स्टडी करते हैं. लेयर ऑफ द सन, इंटीरियर लेयर देख रहे हैं. तो हमने पहले देख लिया
यहाँ पे जो लेयर था वो कौन सा था? एटमॉस्फेयर से जो पहला लेयर था वो था फोटोस्फीयर। तो ये सन है, उसके बाहर, मैं डिफरेंट पेन यूज़ करती हूँ, ये सन है, उसके बाहर का लेयर था फोटोस्फीयर जो रेडिएशन को इमिट करता है। उसके अंदर था क्रोमोस्फीयर जिसकी डेंसिटी कम थी एज़ कम्पेयर टू फोटोस्फीयर। फिर उसके अंदर था ट्रांजिशन जोन जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। और फिर था कोरोना। कोरोना मीन्स द लास्ट आउटर मोस्ट लेयर। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ये बाहर की तो हमने स्टडी की है, इंटरनल देखते हैं। इंटरनल से जब हम सन के अंदर जाएंगे तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो सन से पहला जो लेयर आता है उसे कहा जाता है कन्वेक्शन जोन, जो कि आपको येलो कलर का दिख रहा है। दिस इज द कन्वेक्शन जोन। और ये सुपर हीटेड गैस से बना हुआ है, मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ही हाई है। सुपर हीटेड गैस आर इन द कंटिन्यूस थर्मल कन्वेक्शन। अब कन्वेक्शन प्रोसेस क्या है हमने स्टडी की है, तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब ये सुपर हीटेड है। उसके अंदर अब जब गए, उसके अंदर का जो लेयर है वो है रेडिएशन जोन। दिस इज येलो ऑरेंज कलर का है रेडिएशन जोन। वहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है। व्हेन द एनर्जी इज कैरिड टुवर्ड द सरफेस विदाउट द एड ऑफ कन्वेक्शन, मतलब वहाँ पे एनर्जी कन्वेक्शन होती है। और ये इसका एक साइकिल है, कैसे एनर्जी फॉर्म होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। जब लाइफ साइकिल ऑफ स्टार हम स्टडी करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है कोर। ये जो आपको दिख रहा है डिफरेंट कलर का, ये है कोर। द साइड ऑफ हाई एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन दैट जनरेट द सन इनॉर्मस एनर्जी आउट। यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस होती है और सन हमें इनॉर्मस एनर्जी, इतनी सारी बहुत एनर्जी सन हमें देता है। तो ये रिएक्शन एक्चुअली यहाँ पे फॉर्म होती है। तो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर और इंटीरियर layers of a sun. So second question for the homework is explain the interior layer of the sun. sun के interior layer को आपको explain करना है। ये तो हो गया sun का second question for the homework। बट हम अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन कैसे होता है। सन हमें जो एनर्जी देता है वो कैसे फॉर्म होती है। स्टूडेंट्स, एक्चुअली सन जो है वो बना हुआ है हाइड्रोजन गैस का, मतलब इसमें इतना हाइड्रोजन भरा हुआ है कि हम इसे इमेजिन नहीं कर सकते। और आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आई डोंट नो, सन उसके एंगर स्टेज में है। मतलब आप अपने लाइफ के एक स्टेज में हैं, मतलब आपका कुछ एज होगा 10 ईयर्स 11 ईयर्स, जैसे मैं अपने लाइफ के एंग स्टेज में हूँ। आपके ग्रैंड पेरेंट्स लाइफ के, मतलब उनके एज के एंगल से देखेंगे तो लाइफ के लास्ट स्टेजेस में, आई मीन ओल्ड स्टेजेस में है। तो ये ऐसे सन उसके लाइफ के एंग स्टेज में है अभी। तो इसे फॉर्म होने के लिए, उसे बनने के लिए इतने लाइफ ईयर्स लगे हैं। तो जब हाइड्रोजन और डस्ट का जब एक दूसरे के पास वो अट्रैक्ट हो गए तो स्टार बनते कैसे, इसके ऊपर भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। हाइड्रोजन एंड डस्ट पार्टिकल का वो ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के पास आ गए, अट्रैक्ट हो गए और उनमें बन गया है सन। बट ये सन बनने के लिए भी बहुत सारे लाइट ईयर्स लगे हैं। तो एक्चुअली सन क्या है, हाइड्रोजन से भरा हुआ एक गोला जो हाइड्रोजन को फ्यूज करता है। When the hydrogen gas are fused together to form a helium and helium are fused to form a carbon, इसकी एक साइकिल बनी हुई है और फिर उससे एनर्जी क्रिएट होती। तो ये जो हाइड्रोजन है एक दूसरे को हाइड्रोजन गैस फ्यूज करता है और उससे हीलियम गैस फॉर्म होता है। और जब ये प्रोसेस होती है तब वहाँ पे इतनी सारी एनर्जी एंड हीट जनरेट होती है। तो इसलिए हमने हीट में स्टडी किया था, सन इज़ द प्राइमरी एंड अ बेसिक सोर्स ऑफ हीट। तो इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी एंड हीट जनरेट होती है जो कि हमें दिखाई देती है। रेडिएशन जो कि सन एंड अर्थ से जो डिस्टेंस है, फिर भी इतना डिस्टेंस है, फिर भी सन के रेडिएशन अर्थ में आने के लिए सिर्फ 8 मिनट का टाइम लगता है। तो इस तरह ये सन बना हुआ है, वहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस होती है। और ये हाइड्रोजन ख़त्म होने के लिए बहुत लाइट ईयर्स लगेंगे अभी। तो इसकी वजह से उसके लाइफ के अभी यंग स्टेज में है, तो इसे ख़त्म होने के लिए बहुत सारा टाइम लगेगा। तो दिस इज़ अ इंटरनल लेयर ऑफ सन।
तो वो हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका इंटरनल और बाहर के लेयर्स तो हमने देख लिया, तो वही प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम नाइट में देखेंगे, नाइट में स्काई को देखेंगे तो हमें 4000 स्टार हमारे नेकेड आइट से देख सकते हैं। एंड क्या है, सन एक ऑर्डिनरी स्टार है। द रीज़न टू कॉल सन एन ऑर्डिनरी स्टार इज़ इवन दैट इट्स अपीयर टू बी लार्ज। सन की साइज़ बहुत लार्ज है एज़ कम्पेयर टू अदर साइड, इसकी वजह से हम इसे ऑर्डिनरी स्टार कहते हैं। एंड दूसरा भी रीज़न है कि वो अर्थ से मतलब डिस्टेंट, बीइंग अ नियरेस्ट टू अर्थ, देर आर बिलियंस ऑफ स्टार विच हैव अ हायर और लोअर मास साइज एंड टेम्परेचर। देर आर बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स इन अवर सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज, बट उनका मास एंड साइज एंड टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड है। स्टार्स आर जायंटिक स्पीयर ऑफ हॉट गैस। स्टार क्या है, हॉट गैस का एक जायंटिक स्पीयर है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्स आर गिवन इन टेबल, जो कि आपकी बुक का ही ये पेज। हाइड्रोजन मेकअप 72% ऑफ गैस, जिसमें हाइड्रोजन, मैंने पहले कहा सन में 72% हाइड्रोजन है, वो फ्यूज़ करता है। हेलियम इज़ 26%, 26% क्या है, हेलियम। एंड द रेस्ट ऑफ 2% इज मेड ऑफ एलिमेंट्स हेवियर देन हेलियम, जो कि 2% की जो मटेरियल है, गैसेस है, वो हेलियम से जो लाइटर एलिमेंट है वो है। सो दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार। तो यहाँ पे दी है सन की कुछ प्रॉपर्टीज। तो पहले हम देखते हैं सन का मास। द मास ऑफ द सन इज 2 × 10⁻30 kg। 10⁻30 kg मीन्स 2 के ऊपर 30 जीरो। तो इमेजिन कीजिए सन का मास कितना है। रेडियस इसकी 6,95,700 किलोमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ सन। टेम्परेचर, इसके सरफेस का टेम्परेचर है 5800 केल्विन, इतना भारी टेम्परेचर है। तो इमेजिन कीजिए इसके अंदर का टेम्परेचर कितना होगा। और इसकी एज है 4.5 × 10⁹ ईयर्स, इतने एज का है। और मैंने पहले ही बोला कि वो इसके एंड स्टेज में है अभी। The mass of sun is about 3.3 lakh times that of the earth and its radius is 100 times that of the earth. मास का सन का मास हमारी अर्थ के मास से 3.3 लाख टाइम्स से ज़्यादा है एंड उसकी रेडियस 100 टाइम्स से ज़्यादा है। द अदर स्टार्स हैविंग मास बिटवीन 1/10, मतलब जो 1 पार्ट ऑफ मास ऑफ सन के, मतलब जो अदर स्टार्स है उसका मास सन के मास से 10 गुना कम है। एंड 100 टाइम्स द रेडियस, द रेडियस कैन बी 10 टाइम्स उसकी कम है। सो दिस आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ सन। सो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द सन। ये आपके बुक का ही पेज है, इसकी वजह से मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, या हमने डिटेल में पहले स्टडी किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द होमवर्क इज एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सन इन डिटेल। ये प्रॉपर्टीज़ को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो मैंने टोटल 3 क्वेश्चन दिए आपको होमवर्क के लिए। पहले उसके बाहर का लेयर के ऊपर को आपको नोट लिखनी है या एक्सप्लेन करना है, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर और इसके जो प्रॉपर्टीज़ है उसके ऊपर आपको प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग द पॉइंट।